कृष्ण ने कहा है, यदि तुमने यह जान लिया कि कब और कितना बोलना है, तो समझो कि तुमने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया। शब्द जब समय पर कहे जाएं, तो मरहम बनते हैं, और जब बिना सोच के निकल जाएं, तो घाव दे जाते हैं। सहना चाहिए, कहना भी चाहिए, लेकिन सब कुछ शांति से, क्योंकि मौन भी एक उत्तर होता है, और समय सबका साक्षी। कभी जीवन में मौका मिले तो किसी का सारथी बन जाना। स्वार्थी बनने के लिए तो यह संसार भरा पड़ा है, पर जो बिना स्वार्थ के किसी के रथ को खींचे, वह जीवन में अर्जुन नहीं, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण बन जाता है। योग से शरीर स्वस्थ होता है, सहयोग से संसार सुंदर होता है। किसी की पीड़ा बांटकर देखो, वह तुम्हारे अपने दर्द को भी हल्का कर देता है। कृष्ण कहते हैं, हमारा भविष्य हमारे आज के निर्णयों पर निर्भर करता है, और यही निर्णय तय करते हैं कि हम अंधकार में खोए रहेंगे या प्रकाश की ओर चलेंगे। मनुष्य की सोच उसकी सबसे बड़ी पहचान है, क्योंकि नाम तो लाखों के होते हैं, लेकिन विचार वही है जो तुम्हें विशिष्ट बनाते हैं। मनुष्य को उसके कर्म नहीं, बल्कि कर्म के पीछे की भावना परखा जाना चाहिए। अगर तुम्हारा कर्म किसी का भला करने के लिए है, तो वह ईश्वर के चरणों में समर्पित होता है। लेकिन अगर कर्म में केवल अहंकार, लालच या दिखावा है, तो वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, शून्य है। रिश्ते समय चाहते हैं, ध्यान चाहते हैं। नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती हैं, लेकिन जब मन की दूरी अनियमित हो जाए, तो सबसे मजबूत रिश्ता भी टूट सकता है। जिनकी संगति नकारात्मक हो, वहां से दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि संगत भी एक प्रकार का साधना है। जैसे ली संगति मन को रूपांतरित करती है। कृष्ण कहते हैं, अपने मन से कर्म करो, अपनी आत्मा से प्रेम करो, फिर देखो जीवन तुम्हें कैसे मुस्कुराना सिखाता है। धर्म के लिए लड़ना सीखो, अन्याय के सामने मौन रहना अधर्म का साथ देना है, और त्याग वही कर सकता है जिसमें प्रेम हो। प्रेम का कोई अंत नहीं होता, वह धरती से ऊपर उठकर आत्मा तक पहुंचता है। कृष्ण कहते हैं, यह जीवन एक पाठशाला है, और मैं तुम्हारा शिक्षक हूं। परीक्षा सरल नहीं होगी, लेकिन परिणाम अवश्य मिलेगा। जो बीत गया उस पर शोक मत करो, जो पास है उसका आनंद लो, जो आएगा उसका स्वागत करो। यही जीवन है, अस्वीकृति से स्वीकार की ओर, भ्रम से विश्वास की ओर। तेरा मेरा, छोटा बड़ा, मेरा तेरा, इन शब्दों को जब तुम त्याग दोगे, तब ही समझोगे कि कुछ भी तुम्हारा नहीं था और सब कुछ तुम्हारे भीतर ही था। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठ जाए, वही ईश्वर के निकट है, क्योंकि जो प्रेम करता है वह अपने को भूलकर दूसरे की पीड़ा को अपनाता है। यही श्री कृष्ण की सीख है, प्रेम करना बिना शर्तों के, बिना अपेक्षाओं के। दुनिया से हारना आसान है, खुद से जीतना कठिन है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अपने भीतर के अर्जुन को जगाओ। बाहर के युद्ध तब जीतोगे जब भीतर के भ्रम का अंत करोगे। कभी तुमने गौर किया है, बांसुरी क्यों श्री कृष्ण को प्रिय है? क्योंकि उसमें कोई अहंकार नहीं होता। वह खोखली है, परंतु उसमें से मधुरता बहती है, और यही मनुष्य को सीखना चाहिए। अपने भीतर से मैं को खाली करो, तभी कृष्ण प्रवेश करेगा। प्रेम केवल वचन से नहीं, बल्कि त्याग से सिद्ध होता है। जब किसी के आंसू तुमसे न देखे जाए, तो समझो वह प्रेम है। जब किसी की हंसी से तुम्हारा हृदय खिल जाए, तो समझो वह आत्मीयता है। जीवन को हर दिन यूं जियो जैसे वह अंतिम हो, और हर पल यूं जियो जैसे यह कृष्ण का दिया हुआ प्रसाद हो। कृष्ण कहते हैं, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। वह कभी भी बिना परीक्षा लिए प्रमोशन नहीं देता। इसीलिए जब कष्ट आए तो डरना नहीं, सीखना शुरू करो। जिन्होंने स्वयं के मन पर विजय पाली, उनके लिए जीवन ही स्वयं श्री कृष्ण का रूप है। पर जो अपने मन का दास है, वह चाहे कितनी भी भक्ति करे, वह भ्रम में है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह वाक्य केवल शब्द नहीं, एक चेतना है। यदि तुम इसे आत्मा से स्वीकार कर लो, तो तुम्हारे जीवन का हर दुख तुम्हारा शिक्षक बन जाएगा। सच्ची भक्ति तब होती है जब तुम चाहकर भी किसी का बुरा नहीं कर सकते, जब तुम किसी के लिए आशीर्वाद मांगो, बदला नहीं। यही है कृष्ण का मार्ग, करुणा, क्षमा, प्रेम और त्याग। ईश्वर ने किसी को संपूर्ण नहीं बनाया, क्योंकि ईश्वर चाहता है कि तुम एक दूसरे के बिना अधूरे रहो। यही प्रेम का सौंदर्य है। क्रोध, लोभ और वासना, यह तीन नरक के द्वार हैं, लेकिन इनसे बचने का मार्ग भी कृष्ण ने दिया है।
ध्यान, विवेक और भक्ति। मनुष्य का जन्म केवल सांस लेने के लिए नहीं हुआ। उसे जीवन को समझना है, जीना है और दूसरों को जीने का सहारा बनना है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। दुख कभी स्थायी नहीं होता और ना ही सुख का कोई भरोसा है। तो फिर क्यों ना हर परिस्थिति में स्थिर रहा जाए। यही है योग, यही है कृष्ण की गीता। जब तुम किसी के लिए सारथी बनते हो तो भगवान स्वयं तुम्हारे रथ के पहिए थाम लेते हैं। जब तुम अपने जीवन के युद्ध में सच्चाई और धर्म के साथ खड़े होते हो तो श्री कृष्ण स्वयं तुम्हारे मार्गदर्शक बन जाते हैं। हर दिन एक नया अवसर है ईश्वर की ओर बढ़ने का, अपने भीतर उतरने का और उन लोगों के लिए दीपक बनने का जो अंधकार में हैं। इस जीवन में सबसे बड़ा पुण्य यही है कि किसी रोते हुए चेहरे को मुस्कान दे सको और किसी टूटी हुई आत्मा को शांति। अपने भीतर उतरिए। श्री कृष्ण वही हैं जहां प्रेम है, जहां क्षमा है, जहां सत्य है। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।